हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज। तो बेटा लेट्स बिगिन द क्लास। अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा? अभी हम क्या पढ़ रहे थे? टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। टेंसेस को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे। तो अभी तक हमने कौन से टेंस पढ़ लिए? प्रेजेंट हमने कर लिया, सब बच्चों को क्लियर है। अगर कोई भी पार्ट आपको ऐसा लगता है, इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, किसी बच्चे को कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी सेशन में, तो आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज हमने पास्ट भी पढ़ लिया, पास्ट में किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? फ्यूचर का इंडेफिनिट पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर का इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो बच्चा अभी तक किसी भी क्लास में आपको कोई डाउट रह गया हो या किसी भी सेशन के अंदर डाउट रह गया हो तो मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होती है उससे पहले एक क्विक रिवीजन आपको दे सकूं और आपको समझा सकूं। आगे बढ़ते रहने से बेटा कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे और आज समझते हैं टेंसेस के बारे में। फ्यूचर टेंस को देखते हैं क्या होता है। पास्ट का हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट का हमने पढ़ लिया, ठीक है? और इसके एक क्लास लेकर के आएंगे हम, किसकी? इसके सबके एग्जांपल्स की, जिसमें पास्ट के भी होंगे, प्रेजेंट के भी होंगे और फ्यूचर के भी होंगे, ठीक है? तो पढ़ते हैं आज की क्लास। तो हमने बेटा जाना, क्या जाना कि जहां पर भी हमारा फ्यूचर टेंस की बात की जाती है, फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर का मतलब भविष्य, क्या? भविष्य। और पास्ट का मतलब भूतकाल, क्या होता है? भूतकाल होता है। और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया। सर हमें मत बताओ वर्तमान क्या होता है या प्रेजेंट क्या होता है। सर हमने सारा पढ़ लिया वर्तमान के बारे में, पास्ट प्रेजेंट के बारे में, ठीक है? तो इसको हमने काट दिया। अब सर हमने, आप बता रहे हो भूतकाल क्या होता है? भूतकाल तो हम पढ़ चुके ना, पास्ट में जो एक्टिविटीज हम कर चुके, खत्म कर चुके, या पास्ट में जो एक्टिविटीज हमारी चल गई है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो वो हम तो कर चुके, समझ में आ गया हमारे, तो उसको भी काटा लगाओ सर। सर आप ये बता रहे हो भविष्य के बारे में, भविष्य क्या होता है? सर वो आप बताओ, हमें लगता है तो मैं बताऊंगा आपको बच्चों। भविष्य क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है कि जो भी काम हम आने वाले टाइम में करने वाले हैं, किस में करने वाले हैं? जो हमारा आने वाला समय है। क्या है? आने वाला समय या टाइम या पीरियड, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट पीरियड होता है मैथ्स का, नेक्स्ट पीरियड होता है हमारा कौन सा? इंग्लिश का। तो हम क्या पढ़ेंगे अगले पीरियड में? इंग्लिश पढ़ेंगे। कौन सा टेंस हो गया? कौन सा सेंटेंस हो गया? वो हो गया हमारा फ्यूचर का। क्लियर है? समझ में आया कि फ्यूचर किसको बोलते हैं, भविष्य किसको बोलते हैं? सब बच्चों को पता, ठीक है? तो कोई भी काम ऐसा हो जो हम आगे आने वाले समय में करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? भविष्य, ठीक है? तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि हमारा अगला पीरियड किसका है? बेटा मैथ्स का है। तो हम अगले पीरियड में मैथ्स पढ़ेंगे। गे, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है? गा, गे, गी। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आता है, किसी भी वाक्य के लास्ट में आता है। हिंदी में सेंटेंस क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। किसी भी वाक्य के लास्ट में जब क्या आता है? गा, गे, गी, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है? तो क्या बोलेंगे उसको? हम फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे बेटे? फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आया? हाँ भाई, सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो उसके बाद क्या करेंगे? अब सर आपने इतना बता दिया कि जैसे मैं कल खाना खाऊंगा, आज भी खाऊंगा, कल भी खाऊंगा, सही, ठीक है? मैं कल इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल ये काम करूंगा, मैं कल वो काम करूंगा, मैं कल मौसी के जाऊंगा, मेरी कल तो छुट्टियां पड़ गई स्कूल की, मैं तो भाई मामा के जाऊंगा। क्या करूंगा? मामा के जाऊंगा। तो कल जाऊंगा ना, आज तो नहीं जा रहा ना, तो आज थोड़ी ना, तो आज का टेंस थोड़ी ना हो, तो कल का टेंस होता फ्यूचर का हो गया ना भाई, वो फ्यूचर का हो गया ना। तो क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आया समझो? अब इसकी क्या होती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है बच्चे? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन सी होती है? विल और सेल। दो हेल्पिंग वर्ब इसमें हम यूज करते हैं। कौन से? विल और सेल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? अब विल का यूज हम कहां करेंगे? विल का यूज करेंगे ही, सी, इट, दे, ठीक है? और सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्लियर है? ही, सी, इट, एनी नेम, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वहां हम क्या करेंगे? विल का यूज करेंगे। किसका करेंगे? विल का। किसका? विल का, ठीक है? अब सेल की बात करते हैं। सेल का यूज क्या कब करेंगे? आई एंड वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे, ठीक है? आई और वी के साथ में। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है सब बच्चों को? हाँ भाई, सब बच्चों को क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है सब बच्चों को बेटा? तो इतना क्लियर हुआ। विल का यूज हम कहां करेंगे? ही, सी, इट, दे के साथ और एनी नेम, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ।
सेल का यूज कब करेंगे? आई एंड वी के साथ करेंगे। क्लियर है? आई का मीन्स होता है मैं और वी का मीन्स होता है हम। ठीक है, क्लियर है? अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं। उससे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो ताकि और बच्चे आपसे समझ सके हमसे। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे? इस वही हमने सब्जेक्ट निकाला सबसे पहले। मैं आपको तीन चीजें बताई थी जब फर्स्ट डे ऑफ टेंस। क्या बताई थी? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें सबको पहचानना आना बहुत जरूरी है। किस किस बच्चे को समझ में नहीं आई थी उस दिन, और मैंने उस दिन बताई थी, आपको समझ में नहीं आई तो इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो है। सबसे पहले फर्स्ट टेंस की जो क्लास है हमारी उसमें। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक बार। सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला। कौन होता है काम को करने वाला? जो इस काम को कर रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें कौन कर रहा है? वह कर रहा है, ये हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा क्या होता है? वर्ब। क्या? क्रिया। काम क्या हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। गो मतलब जाना। क्या हो गई? क्रिया हो गई। ऑब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है उसके आंसर में जो आंसर निकलता है कि देख कल भाई वो कल कहां जाएगा? वो कल जयपुर जाएगा, तो जयपुर हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? हाँ भाई, समझ में आया ना इतना? क्लियर है बच्चों को? अब इसके बाद हम सब समझ लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले हमने क्या उठाया बेटा? इसका सब्जेक्ट उठाया। फिर क्या उठाई? हेल्पिंग वर्ब उठाई। क्या आती है हेल्पिंग वर्ब? क्या आती है इसकी? विल एंड सेल। क्या आती है? विल एंड सेल। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद देन हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर हो रहा है? अगला हमारा क्या है? सब्जेक्ट वही था लिया सेम टू सेम। देन उसके बाद हमने ले लिया क्या? विल सेल ले लिया। हेल्पिंग वर्ब हो गई ना हमारी, विल और सेल। उसके बाद हमने क्या लगा दिया? नोट। नोट लगा दिया। उसके बाद सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देन हमने क्या किया कि जो हेल्पिंग वर्ब थी हमारी, हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने क्या किया? यहाँ आगे ले लिया। कहां ले लिया? आगे ले लिया। विल और सेल आगे उठा लिए। उसके बाद और क्या? सब्जेक्ट उठा लिया। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली। देन फिर ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? समझ में आया था ना? आया समझ में बेटा तुम सबको? तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह जयपुर जाएगा। ठीक है, वह जयपुर जाएगा, वह दिल्ली जाएगा। तो वह का क्या आ गया? ही आ गया। हाँ भाई, वह का मतलब ही हो गया। अगर जाएगी हो जाता तो यहाँ पर सी हो जाता। क्या हो जाता? सी हो जाता। ठीक है, फीमेल फॉर्म में होता तो क्या? सी कर देते। ही के साथ क्या लगाएंगे? विल। देखो विल कहाँ है इसमें? विल 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 ही देखो ही किसके साथ लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो फिर विल किसके साथ लगेगा? सेल के साथ लगेगा। सबसे पहले ये पहचान लेते हैं। जब याद हो जाएगा ना आपको तो फिर कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। उससे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि वो अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो फिर वो भी नहीं आएगी। ठीक है, तो विल का यूज कब करेंगे? ही से इट। तो भाई यहाँ ही आ रहा है, ही आ रहा है, सर ने बताया था बिल लगेगा। बिल लगा दो बिना देखे, बिल लगा दिया हमने। ठीक है, बिल हो गया। देन हेल्पिंग वर्ब क्या? वर्ब। वर्ब कौन सी हो गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो भाई जाना, जाने को क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। हाँ तो गो ही लगेगी, फर्स्ट फॉर्म हो गई यार। जल्दी जल्दी गो लगाओ, टाइम खराब हो रहा है। गो लगा दिया। ठीक है, देन गो टू जयपुर, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ बेटा सबको? इतना क्लियर हुआ? दूसरा एग्जांपल लू। किस किस बच्चे को क्लियर हुआ इतना? किस किस बच्चे को क्लियर हुआ? बताओ जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे किसी को? किसी बच्चे को डाउट रह गया हो भाई? हाँ, किसी बच्चे को डाउट रह गया हो? मैं एक नई टीवी खरीदूंगा, मैं एक टीवी खरीदूंगा। मैं एक, सॉरी वैसे ले लेते इसको। ठीक है, समझाने के लिए ले रहा हूं आपको। मैं एक टीवी खरीदूंगा। ठीक है, मैं एक टीवी खरीदूंगा। मैं का मतलब क्या हो गया? आई। सर ने बताया था। अब सबसे पहले फटाक से देखो, विल किस लगेगा? सेल लगेगा। सेल के साथ क्या क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं। विल के साथ ही से इट दे सेकंड थर्ड पर्सन। सेल के साथ हमने आई लगा दी तो यहाँ क्या लगाएंगे?
सेल। खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं, ठीक है, बाय बोलते हैं। आई सेल परचेज अ टीवी। बाय भी ले सकते हो आप, ठीक है। क्लियर हुआ? सेल किसके साथ लगेगा? आई के साथ लगेगा। विल का एग्जांपल हो गया, सेल का भी एग्जांपल हो गया। क्लियर हुआ भाई सब बच्चों को? क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरा एग्जांपल लूं। अब आप में से किसी ने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। तो आई का क्या हो गया? वो बैंक का क्या हो गया? आई, ठीक है। उसके बाद आई के साथ क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। अरे भाई यहां लिखा भी तो है ना ऊपर, आई सेल। पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी बोलते हैं। आई सेल स्टडी इंग्लिश। क्लियर हुआ भाई सब बच्चों को? तो हमारा ये फ्यूचर का टेंस कंप्लीट। कौन सा? इंडेफिनेट। क्लियर हुआ सब बच्चों को भाई? अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट रह गया तो मुझे प्लीज बताइए जल्दी जल्दी, ठीक है। सब बच्चे बताइए कोई डाउट रह गया हो तो। अगला करवाए? हाँ भाई अगला करवा दे फिर आपको। अगला कौन सा पढ़ेगा बताओ, अगला कौन सा आना है? सब बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे अगला हमारा कौन सा आएगा। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। हर मैदान फतेह होगा बेटा, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। हर मैदान फतेह कर जाएंगे आप, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनेट कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूस के बारे में। तो कॉन्टिन्यूस क्या होता है सब बच्चों को पता है? क्या होता है? कोई भी काम हमारा क्या, जिसमें सेंटेंस के हमारे लास्ट में क्या आएगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे, वही हमारी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सेंटेंस क्या होती है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि। ये सब जब आते हैं किसके अंदर? वाक्य के लास्ट में, किसके? सेंटेंस के लास्ट में जब आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। कौन सा? फ्यूचर, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं कि जो हमारे फ्यूचर में कोई भी काम है वो जारी होने का इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूचर में कोई भी काम जारी रहने को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जारी है ना, देखो रहा होगा, रहा होगा मतलब कर रहा होगा, मतलब जारी है ना, काम कर रहा है मतलब कर रहा होगा, तो काम जारी है ना वो। तो ये हमारे फ्यूचर में कोई भी काम को जारी होने की इंडिकेशन देता है। क्या करता है? इंडिकेशन देता है, पहचान देता है। तो उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो उसमें अब हमारी क्या आएगी? इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। लास्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वाला हमारा कौन सा था? लास्ट हमने पढ़ा इसका इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में हमने क्या पढ़ा था? हेल्पिंग वर्ब विल और सेल पढ़ा था सर। लेकिन वही विल और सेल इसमें लगेगा। क्या होगा? वही विल और सेल इसमें लगेगा, बट बच्चे वन थिंग टू इंपोर्टेंट, ठीक है। इसमें विल एंड सेल के साथ में बी का यूज भी होगा। क्या होगा? विल और सेल के साथ में बी का यूज होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो बच्चे यहां पर मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ में सेल लगेगा, ठीक है। आई और वी के साथ में सेल बताया था। विल, ही सी इट दे, ठीक है। क्या बताया था? ही सी इट दे, ही सी इट दे के साथ बताया था ना, ये अभी बताया था ना पिछले टॉपिक में, जल्दी से देखना। तो वहां ये लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसमें हमारी क्या आएगी? वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, बी4 लगेगी। इसे बी4 भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। बी4 लगेगी। क्लियर है सब बच्चों को? समझ में आया? अब सब बच्चों को समझ में आया ना? देखो बेसिकली क्या है कि जो भी काम हमारा हो रहा है, कब? फ्यूचर में। कोई भी काम फ्यूचर में जारी है, उसका इंडिकेशन कौन देगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देगा।
फ्यूचर कंटिन्यूअस देगा तो उसकी क्या पहचान होगी, काम हो रहा होगा, कर रहा होगा, सो रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा। ठीक है, आप रोहन को फोन करने वाले हो भी, आप रोहन को फोन करने की सोच रहे हो, लेकिन आपके माइंड ने ये इंडिकेट किया कि अरे रोहन तो अभी सो रहा होगा, रोहन तो अभी सो रहा होगा। तो इसमें क्या इंडिकेशन मिली कि काम तो वो हो रहा है ना, रोहन तो सो रहा है अभी, तो काम फ्यूचर में जारी है अभी। सेंटेंस हमने फ्यूचर में लेने के, वो तो अभी सो रहा होगा रोहन, तो फ्यूचर के लिए गया ना सेंटेंस की इंडिकेशन। तो समझ में आया, क्लियर हुआ पॉइंट? तो वो इसकी पहचान हो गई, क्या हो गई, पहचान हो गई। आगे इसकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आती है, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, सबकी होती है, सबको पढ़ाई मैंने आपको, अगर आपको किसी की जाननी है तो लास्ट वीडियो जाकर जल्दी जल्दी देखो, सब में सबकी बता रखी है। ठीक है, तो अब हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो गई, विल और सेल हो गई, क्लियर है। लेकिन विल और सेल के साथ में इसमें हम बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी, क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, क्लियर है। आई का यूज, सेल का यूज कहां करेंगे, आई और वी के साथ में हम सेल का यूज करेंगे। वी का यूज, विल का यूज कब करेंगे, ही सी इट एनी नेम, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया? अब इसमें वर्ब कौन सी लगेगी, V4 लगेगी। V4 कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है तो वो P4 बन जाती है। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, आई होप सब बच्चे समझ रहे होंगे, पेशेंस रखिए, सब कुछ समझ में आएगा बेटे। ठीक है, अब हम इसका जान लेते हैं, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ सबसे पहले हमने बेसिकली ले लिया सब्जेक्ट। ठीक है, सब में सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट पहले आ गया हमारा। उसके बाद क्या हो गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। देन हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बी लगाएंगे, वो भी यहाँ आ गया। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, V4, ये भी आ गया। और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, सब्जेक्ट आ गया, फिर विल सेल भी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई आईएनजी के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। सेकंड वाले में, नेगेटिव वाले में क्या करते हैं, नेगेटिव वाले में हम करेंगे सब्जेक्ट ले लिया, फिर विल सेल ले लिया, लेकिन विल सेल के बाद हम नोट लेंगे और नोट के बाद भी लेंगे। ठीक है, नोट के बाद भी लेंगे, समझ में आया? विल सेल पहले ले लेंगे सब्जेक्ट के बाद ही, बाद में हम नोट लेंगे, नोट के बाद भी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद वही सेम V4 ले लिया और ऑब्जेक्ट ले लिया। नेगेटिव भी हमारा कौन सा पूरा हो गया, नेगेटिव भी हमारा पूरा हुआ। ठीक है, और ये हमारा सिंपल भी पूरा हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? देन हमने क्या किया, सेम वही प्रोसेसर अपनाया, विल सेल को हम बेटा आगे उठा करके ले आए, सब्जेक्ट को हमने पीछे डाल दिया, किसके, हेल्पिंग वर्ब के। देन उसके बाद फिर हम बी ले लेंगे, विल सेल को हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद लेंगे बी को। ठीक है, विल सेल के बाद सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के बाद बी लेंगे। यहाँ हम नोट के बाद ले रहे थे, यहाँ हम सेल और विल के साथ ही ले रहे थे, तो सिंपल बन गया। ठीक है, सेम हमारा प्रोसेस क्या हुआ, वक्त फर्स्ट फॉर्म V4 हमने यहाँ ले ली, क्लियर है, और यहाँ फिर से हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को, समझ में आया? तो अब हम यहाँ पर लेते हैं एक एग्जांपल, तो वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो वे मतलब वे की बात हो रही तो बहुत सारे हो गए, प्लूरल थिंग हो गई, एक की बात तो नहीं है, और एक जना तो खेल भी नहीं सकता अकेला, क्या खेलेगा। ठीक है, टाइम पास भले करते लेकिन वो खेलना खेलने में नहीं होता। यहाँ पर हम बात करेंगे वे की प्लूरल फॉर्म, वे को क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, क्योंकि दे, देयर, देम, थर्ड फॉर्म होगी देम। ठीक है, सेकंड होगी देयर, और फर्स्ट फॉर्म होगी दे। तो दे के साथ में हम क्या लगाएंगे, जल्दी जल्दी देखो, क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे ना, ही सी इट दे, दे, देखे लगा दिया विल, विल के साथ हम क्या बताया मैंने आपको, बी लगेगा, बी भी लगा दिया। देन प्ले, खेल रहे हैं, खेलने के साथ में फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, प्ले, प्ले के साथ में क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। भाई ये भी बड़े बड़े ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ठीक है, देन क्रिकेट इन द मॉर्निंग, समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर हो सब बच्चों को, समझ में आया? कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया बताओ आपको, जल्दी बताओ। अब हम इसकी अगर ये कर देते हैं कि वे शाम को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, पढ़ रहे होंगे, तो क्या ले लिया, सेम हमने दे ले लिया, दे के साथ में क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल के साथ में क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, दे विल भी। स्टडी को क्या बोलते हैं, वो पढ़ने क्या बोलते हैं, स्टडी, सॉरी
क्या बोलते हैं, स्टडी बोलते हैं, प्लस आईएनजी प्लस इन द मॉर्निंग, सिंपल। क्लियर हुआ, समझ में आया सब बच्चों को? किस बच्चे को समझ में नहीं आया भाई बताओ जल्दी जल्दी, आई होप सबके समझ में आ गया होगा। बताओ 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 जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब इसका लेते हैं अगला, कौन सा, नेगेटिव। ये कौन सा वाला हो गया, इसका हो गया सिंपल। अब लेते कौन सा, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आएगा मेरे बच्चे कि हमने सबसे पहले क्या उठाना है, देन सब्जेक्ट उठाना है, दे उठा लिया, विल और सेल उठाना है। विल के साथ, तो दे के साथ क्या लगेगा हमारा, विल लगेगा। विल के साथ में हमने क्या लगाना है, नोट। नोट के साथ क्या लगाना है, बी। बी के साथ क्या लगाना है, आपकी फर्स्ट फॉर्म। फिर सेम क्रिकेट इन द मॉर्निंग। क्लियर है सब बच्चों को, समझ में आया? अब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे बेटा। कौन सा बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, विल को आगे उठा लेंगे, यही बता रखा है। स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बेटा बेसिकली द बैकबोन ऑफ अ सेंटेंस, द बैकबोन ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर है? सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको अगर अच्छे से याद हो गया, समझ लिया आपने, तो बेटा किसी भी सेंटेंस हो, चाहे कोई भी टेंस हो, ठीक है, कोई आपको मार देने वाला नहीं है। अच्छे से समझ लो, पेशेंस रखो, वीडियो पे बने रहो, स्किप मत करना, पढ़ते रहना। कोई ऐसा पॉइंट है जो आपने स्किप कर दिया और वो निकल गया, तो वही बेटा अटके रह जाओगे, वही छोटी गलती आपको बड़ा सैलाब बन जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो। और जो स्ट्रक्चर है बेटा, स्ट्रक्चर को वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है किसके लिए, किसी भी सेंटेंस के लिए। तो सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो विल के साथ हमने क्या उठा लिया, सब्जेक्ट उठा लिया। इस स्ट्रक्चर के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात लेने की जरूरत नहीं है। उठा लिया हमने, तो उसके बाद क्या हो गया, बी ले लेंगे। बी के साथ क्या ले लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, प्लेइंग, और प्ले ले लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके बाद आईजी लगा दिया। फिर क्या ले लेंगे, क्रिकेट इन द मॉर्निंग, सॉरी इवनिंग आएगा ना, मॉर्निंग गलती से ले लिया, कोई ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ बच्चों को? हाँ भाई, किसी भी सेंटेंस में कोई भी पॉइंट में कोई डाउट रह गया, जल्दी जल्दी बताओ बेटे, जल्दी जल्दी। क्लियर हुआ सब बच्चों को? कोई डाउट किसी भी सेशन में, किसी भी पॉइंट में, किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसी क्यूरी रह गई हो बेटा, जो कोई भी क्यूरी रह गई, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक आप मुझे बता सकते हैं। वो बारीक वाली जो आपकी क्यूरी है ना, वो आगे जाके बड़ा तालाब का रूप ले लेगी बेटे, और सैलाब बन जाएगा उसमें बड़ा तगड़ा, वो आपको बड़ा परेशान करेगा फिर। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको डाउट रह गया तो आप मुझे बता सकते हैं। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और ध्यान से देखते रहिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। ठीक है, तो अब हमारा आज कौन सा टेंस बताया मैंने आपको, इंडेफिनेट बताया। इंडेफिनेट के बाद मैंने आपको कौन सा बताया, कॉन्टिन्यूस बताया। कौन से टेंस की बताए, फ्यूचर के बताए। टेंस कितने होते हैं, कितने होते हैं टेंस, 3 होते हैं। कौन से होते हैं, पास्ट वाले होते हैं, फ्यूचर वाले होते हैं, और प्रेजेंट वाले होते हैं। एक टेंस के 3 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस किस में, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है सब बच्चों, क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो इतना मैंने आपको बताया आज, समझ में आया? किस किस के नहीं आया, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया तो बेटा आप मुझे बता सकते हैं। थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम रहेगी बेटा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करें। ठीक है, और समझते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सब पढ़ाई में सब कुछ है बेटा। ठीक है, तो अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो पढ़ें, समझे और मुझे बताएं, सर मुझे यहाँ पॉइंट समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, दोबारा बताऊंगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इंग्लिश में सुशांत, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आएंगे, अच्छे से अच्छा सिलेबस लेके आएंगे, आपको पढ़ाने के लिए तरीके लेके आएंगे नए नए,
ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।